कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज से अनसॉल्व पेपर की क्लास रहेगी और आप लोग बेटा बिना लाइन वाली एक कॉपी ले लीजिए और एक अनसॉल्व पेपर, और यहीं फेयर किया करिए। क्वेश्चन जो बच्चे रहा करें घर पे जो है करके आया करिए। एक पेपर कराने दीजिए, उसके बाद आप जो है रफ फेयर जान जाओगे। अनसॉल्व्ड पेपर देखिएगा जरा। अनसॉल्व पेपर वर्ष 2019 कोई एक पेपर करा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 364 एफ प्रश्न नंबर 1 का। एक और बढ़िया बात बता रहा हूं, विक्रांता तुम नहीं मानोगी। जैसे बेटा क्वेश्चन लिखे रहिएगा, तुरंत यहाँ नीचे सॉल्यूशन करिएगा। तो कभी कॉपी रिवाइज करनी होगी तो आपको अनसॉल्व नहीं लेना रहेगा, डायरेक्ट कॉपी रहेगी, सामने क्वेश्चन लिखा है, नीचे सॉल्यूशन। तो प्रश्न लिख करके उसका हम लोग हल करेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपके सामने पढ़ रहे हैं और पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। एक वृत्ति चालक कुंडली में धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर तक बढ़ती है। पहले धारा 2 एम्पियर है, बाद में धारा 18 एम्पियर हो गई। कहने का मतलब बेटा डेल्टा आई या डी आई चाहे जो कहो, दिया हुआ है 18-2 16 एम्पियर, और ये 0.05 सेकंड में बढ़ती है। dt भी दे दिया। प्रेरित विद्युत वाहक बल इस दौरान E बराबर 20 वोल्ट है। हमसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बताना है। याद करिए बच्चों, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक L के लिए 2 सूत्र है। एक सूत्र बीना मिश्रा बता रही हैं, L फाई बराबर L आई था, धारा और फ्लक्स के साथ में L बराबर L फाई बटे आई। ठीक बेटा, एक सूत्र था L और प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ। तो अब यहां पर देखो जरा, वही वाला सूत्र लगा देंगे। L बराबर -E बटा di/dt, यही सूत्र होता है। याद आया? इसी में मान रख दे। अमन मौर्य, E का मान 20, di/dt 16/0.05। साल करिए, 0.05 ऊपर आ गया, 20 गुणे 0.05 बटे 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 55 25 बटे 4, भाग दे दीजिएगा। 4 छंग 24, 0.425 हेनरी। ये आंसर आ गया 0.625 हेनरी। तो इसमें जो है 0.625 हेनरी है, हमने इसको भाग दिया, दशमलव लगाया, 4 छंग 24, 1 10, 4 दूनी 4 पंचे 20। इसको देखो मिली हेनरी में आंसर दे रहा है। तो अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 625 गुणे 10⁻³ हेनरी, माने 625 मिली हेनरी। ऐसा माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कितना टेक्निकल है कि एकदम आंसर के करीब है, आप तुरंत गलत कर लोगे। इधर क्लियर, पक्का पक्का गलत कर दोगे, कहोगे कि ये चारों में से कोई एक होना चाहिए। दूसरा देखिए, खंड खा, खंड खा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान पूछ रहा है। देखो बच्चों, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। हम बच्चों अगर याद हो आप लोगों को, तो हमने आपको जो है
एक डेरिवेशन कराया था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध करके, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध करके दोनों में एक डेरिवेशन कराया था कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, नहीं याद होगा तो याद करिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 बराबर 1/c² की पावर -1/2 माने 1/c। सी मतलब प्रकाश का वेग होता है। हाँ बेटा, हाँ पावर -1 ऐसे, ठीक है। तो अब ये माइनस की का वजह से सी हो गया, ऊपर चला गया, और जब सी ऊपर हो गया तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 से 2 कट गया, -1 बचा रह गया था, पलट गया, तो ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड पार्ट सही है। खंडगा देखिए, जिसमें लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन में, आप प्लीज क्वेश्चन लिख लीजिएगा और ये तरीका अपनाइए, जो टीचर कहता है उसको करना चाहिए। अब आप क्वेश्चन नंबर गा जगह छोड़ दीजिएगा, हम यहाँ लगा रहे हैं, आप लिखिएगा भी, लिख कर तब लगाइएगा। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता बताओ। तो देखो बेटा नेहा, वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, वैद्युत प्रतिरोध कितना दिया है, इसकी चालकता बताना है। तो विशाल गौतम चालकता जी बताना है। देखो बेटा, अंशाल लगाने से सूत्र क्लियर हो जाते हैं, पिछली चीजें दोहरा उठती हैं। एक पेपर लगवाने में कठिन लगेगा, 2-3 लगाएंगे तो पीछे पड़े रहोगे, बार बार याद आ जाएगा। चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं। जी बराबर सूत्र बताए विक्रांता, जब बचपन में खूब छोटे थे भूल गए थे, 1/r, तो 1/500, ओके, ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, 2/1000, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिए बेटा, 2 से, तो यहाँ 1 2 3 अंक दशमलव 002 क्या हो जाएगा, प्रति ओम या महो इसका मात्रक होता है। तो प्रति ओम या महो, आंसर चौथा सही हो गया। खंडघा देखो जरा बेटा, बिना मिश्रा देख रहे हो बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता। क्वेश्चन आप लिखिएगा, ठीक है, बिना क्वेश्चन लिखे मत करिएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता। पहले जानो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, यही 3 चीजें उत्सर्जित करता है। क्या क्या बेटा, हाँ बेटा बीना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होते हैं। कह रहा है क्या उत्सर्जित नहीं होता, तो देखो जरा, पहला अल्फा कण उत्सर्जित होता है, दूसरा बीटा कण उत्सर्जित होता है, तीसरा गामा फोटॉन उत्सर्जित होता है, चौथा प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं होता, प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं होता। विक्रांता बेटा नहीं समझ रहे हो, ध्यान से देखो, गुस्सा हो रही। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य वाला कण बताओ। आपको 4 कण दिया है, कह रहा है सबकी वेलोसिटी बराबर है, तो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होगी, यही पूछ रहा है ना। तो देखो जरा, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र हमने आपको बताया है, लैम्डा बराबर h/p, याद आया। तो सभी बदतमीजी के साथ देखें, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन h/m/e/b, लैम्डा फॉर प्रोटॉन h/m/p/b। विक्रांता देख रही हो बेटा, लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास इंटू b, लैम्डा फॉर अल्फी h/मास ऑफ अल्फी इंटू b। समझ आया। अब यहां पर गौर फरमाने वाली बात है, अगर आप लोग फरमाओ तो हम बताएं, सवाल की धज्जी उड़ा दे। देखो क्वेश्चन, ये जो पेपर मैंने चयनित किया है विक्रांता, कठिन है कि नहीं, थोड़ा कठिन लग रहा है ना, इजी नहीं है एकदम, क्वेश्चन टेक्निकल है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा
कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में किसकी तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली अधिक होगी। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिख दिए। सब में H और B कॉमन है, देख लो सब में है, और M नीचे है, इसका मतलब लैम्डा M के उल्टा अनुपाती है। जिसका M जितने कम होगा उसका जो है लैम्डी उतने ज्यादा होगा। नहीं समझ रहे हो? इंप्लाइज लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। जिस कण का द्रव्यमान सबसे कम होगा उस कण का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। अल्फा कण द्रव्यमान 4 प्रोटॉनों द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान बराबर होता है। प्रोटॉन नहीं तो, और इन तीनों चारों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान अल्फा कण का हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 10⁻31 में, बाकी सब का द्रव्यमान 10⁻27 में होता है। नहीं समझे विक्रम? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31, इसका द्रव्यमान होता है 1.667 × 10⁻27, इसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27, इसका द्रव्यमान 6.4 × 10⁻27। तो सबका द्रव्यमान किसमें है? 10⁻27 में, और इसका द्रव्यमान 10⁻31 में। तो किसका द्रव्यमान सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन। वैसे भी इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लेस पार्टिकल होता है, तो द्रव्यमान सबसे कम इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की होगी। बेनू समझ में आएगा? किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में अल्फा कण का। ठीक है, इसलिए अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। अब तो सरल हो गया, 54 सवाल होगी। 4 पढ़े। एक बात और है, बीचे बीचे में अरोनी, करोनी, मरोनी, गरोनी वाली सवाल दिया जाएंगी। जो नहीं पढ़े हो तो उनको दिखा देंगे, दर्शन करा देंगे। मतलब समझ रहे हो? जैसे जो कोरोना से कट गया है, अब चूंकि 2019 का पेपर है तो 2019 में तो कुछ कटा नहीं था, अब कटा हुआ है, तो ये कोरोना से कटा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी बता दे रहा हूं। वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। देखो फैराडे मर गए बताकर कि कोई भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है। कौन मर गया बता के? फैराडे की बात बता रहा हूं। फैराडे मर गए बताते हुए कि दुनिया में प्रत्येक पदार्थ में अपना खुद का चुंबकत्व होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने हैं मनुष्यों? परमाणुओं से। अब परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रनिंग करते रहते हैं? माने आवेश बह रहा है कि नहीं परमाणु में, और जब आवेश प्रवाहित होता रहता है माने धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं? तो मतलब दुनिया के प्रत्येक परमाणु अल्प चुंबकत्व रखते हैं। परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बनता भी मिश्रा, इसका मतलब पूरा पदार्थ भी चुंबकत्व का गुण रखता है। इधर क्लियर? तो दुनिया के प्रत्येक पदार्थ चुंबकत्व का गुण रखते हैं। कोई कम रखता है, कोई ज्यादा रखता है, कोई धन प्रवृत्ति का, कोई। लेकिन इन पदार्थों को अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है। जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा बढ़ा दे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, नमक, मैग्नीज क्लोराइड वगैरह। और कुछ पदार्थ जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाए लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक, जैसे आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकिल ऐसे। और कुछ पदार्थ जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पहले से घट जाए, माने जो ऋण चुंबकत्व रखते हो, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे जो है विशाल गौतम, हीरा, सोना, चांदी, ग्रेफाइट, ये सब जो है जल, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसमें पूछ रहा है कि इन पदार्थों से जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम हो जाती है, तो कौन से पदार्थ है?
देखो जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है, कोर्स में नहीं है क्वेश्चन, कोर्स में नहीं है बेटा। तो ये आपके सामने हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर दिया। शायद देखो जरा, पन्ना नहीं खुल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट कर दिया। भाई देखिए, आप हमारे अगर नियम कायदा से नहीं चलेंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। कापी नहीं कर से लेके आओगे, एक हफ्ता से वो चिल्लाता हूँ बंदर, बार बार कापी देखते पड़ रहा है। सामने से हमारे इधर उधर बैठ, इधर से उधर करो। तो ये अच्छा लड़का है, इसके बाद भी जो है मलिशपन फैलाता है। हाँ देखो जरा, एक कॉपी बना लो बेटा, उससे रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन लिख करके तब सॉल्यूशन। और कल से बेटा जो छोटे क्वेश्चन है उतना अंदाज की जगह घर से क्वेश्चन लिख के आया करोगे इस कॉपी में, जिससे समय बचेगा। बेटा नकुल बेवकूफ मत बनवाए, जो कॉपी लेके चली आई हो। क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़े, हमसे कहो पढ़ो सर। किसी तार का प्रतिरोध, अच्छा एक चीज देखो आप, धुआंधार न्यूमेरिकल है, आप लोग न्यूमेरिकल से दूर भागते हो, एक एक नंबर ही क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। देख लो मोटू गोलू, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है। प्यारे बच्चों, किसी तार का प्रतिरोध, एक नंबर का सवाल कितनी लंबी है देखा जब हम कहा बता। यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। कोई तार है, इसका प्रतिरोध कितना है R, अगर इसको n गुना खींच दिया जाए तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब भाई जो है बिना लगाए तो लगाए ना पाओगे, बिना बताए, उससे ज्यादा था यानी स्क्वायर गुना हो जाता, कितना गुना हो जाता, लेकिन कैसे। इधर देखा, कछु देवा विक्रांता है मैं कुछ ना देवा, माना तार की लंबाई, इधर देखो लंबाई क्या मान ले यार, क्षेत्रफल क्या मान ले बच्चों a, इसलिए r बराबर जोर से बोलो क्या होता है, रो या लपाने, यही होता है कि नहीं। करा इसकी लंबाई n गुना खींच दी जाए तो नई लंबाई अब कितना हो गई, नई लंबाई n l। जब तार जो है हम खींचते जाओगे तो तार पथराता जाएगा, माने क्षेत्रफल कम होता जाएगा, लेकिन तार का द्रव्यमान और आयतन तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो यही लॉजिक लगाते हैं, नया आयतन तार का बराबर पुराना आयतन, बिनु सब भूल गए, नया आयतन बराबर, याद करिए, नया आयतन बराबर, तो आयतन मतलब आधार क्षेत्रफल थोड़ी ऊंचाई, नया आयतन पुराना आयतन में आधार क्षेत्रफल a था, लंबाई l थी, और नए आयतन में लंबाई l है, आधार क्षेत्रफल नहीं मालूम, l से l कट गया, a' बराबर देखो a बटा l आ गया, नया क्षेत्रफल आ गया, इसलिए नया प्रतिरोध r' रो l की जगह क्या लिखे अपान a, तो ये n से ऊपर गया, n स्क्वायर रो l अपान a, n स्क्वायर रो l अपान a किसका मान है, आंसर आ गया ना। वैसे भी हमने बताया था कि कितना हो जाएगा प्रतिरोध, n स्क्वायर गुना, बताए थे ना। सोचो एक नंबर की सवाल है बेटा, लगाना पड़ रहा है कि नहीं, मलिशपन नहीं है। खा, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। खा, स्वप्रेरकत्व, याद करो बीना मिश्रा 2 तरह से परिभाषा लिखाए थे बेटा, याद नहीं होगी। एक इस सूत्र के द्वारा, एक n⁵I से, तो n⁵I से लिखा दे रहे हैं, अंदाज कितना जगह छोड़ के लिखो। किसी कुंडली में एकांक धारा किसी कुंडली से एकांक धारा प्रवाहित होने पर किसी कुंडली से एकांक धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न एकांक धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स
स्वप्रेरकत्व कहलाता है। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर या वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी होता है। यार थोड़ा देखो जरा, इसको भाग दोगे तो 4 संख्याओं में क्योंकि पूरा पूरा उतर रहा है 2-2 अंक, इसलिए 0 बढ़ा देंगे तो 0.0625 माने 62.5 गुणे 10 घात -3 मतलब 62.5 मिली हेनरी। 2 का घात, ध्यान दीजिएगा, आप सबकी जानकारी के लिए बिना विसरण के बता दे रहे हैं हम कि कुछ क्वेश्चन जो कोरोना की वजह से कट गए हैं, लेकिन बेटा वो सब जो है हमारे कंपटीशंस में पूछे जाएंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक अंतिम चैप्टर हुआ करता था, उसका क्वेश्चन है। उसमें केवल जो है एक ही सूत्र होता था, तो हम बता दे रहे हैं, अपच नहीं होगा, जानकारी के लिए जानते रहिए, कोर्स में नहीं है। निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर, देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 510 नैनो टेस्ला, तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बताओ। विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ई बताना है। एक सूत्र होता था E/B बराबर C, क्या इसी सूत्र से लग जाता है, ठीक है। तो E/B बराबर C, तो E बराबर C इंटू बी नॉट। C की जगह 3 गुणे 10 की घात 8, 510 गुणे 10 घात -9। ये बेटा 0 से 9 हो गया, 3 1 कम 3, 3 5 15, ये ई नॉट की वैल्यू हो जाती थी। तो ये बच्चों किस अभ्यास का सवाल है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। और ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सवाल है 153, क्या आ गया इसका मात्रक? वोल्ट प्रति मीटर। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है ना मात्रक, ये आ गया। अब अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो कर लेंगे कि नहीं खट से। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमने लिख दिया बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर तथा इससे उत्पन्न स्रोत। देखो बच्चों, जब विद्युत चुंबकीय तरंग वाला पाठ आपको पढ़ाते हम रहता अगर जो है कोर्स में, तो उसमें बेटा हर प्रकार की तरंगों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति परिसर बताया गया था। जैसे यक्ष किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, सबका जो है तरंगदैर्घ्य और क्या बताया गया था? आवृत्ति परिसर। तो वो जब चैप्टर पढ़े होते तो आपको पता रहता कि कौन कौन तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या क्या होती है, किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। तो उस पहले जब था कोर्स में तो क्वेश्चन पूछता था, तो वही पूछा है माइक्रो तरंगों का। क्या पूछा है बेटा? आवृत्ति परिसर, सही, तरंगदैर्घ्य परिसर। तो लिख लीजिए माइक्रो तरंगों की आवृत्ति परिसर 1 मिली से 0.3 मीटर तक, मतलब ऐसे ही 1 गुणे 10 घात -3 मीटर से इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है सूक्ष्म तरंगों की, 3 गुणे 10 की घात -1 मीटर। तो आवृत्ति सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, उल्टा बोल दिए, ठीक है बेटा। और इनका उत्पादन 2 लित्रों से होता है। किससे होता है बेटा? 2 लित्रों। 2 लित्रों मतलब दोलन जिससे होता है, निर्वात में दोलन करने वाले उपकरण या विद्युत उपकरण में जिनमें दोलन होता है, उन्हीं से ये तरंगे बनती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक। अब अंगा वाला क्वेश्चन बिल्कुल कोर्स में नहीं है, डेनियल व जर्मर का प्रयोग, नहीं तो एक चैप्टर पढ़ते आप यक्ष किरण, तो उसी में जो है डेनियल जर्मर वाला प्रयोग है, ठीक है। छोटा रहता बता देते। रेडियो एक्टिविटी वाला भी कोर्स में नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं, कहो रेडियो एक्टिविटी वाला सवाल है इसलिए बता दे रहे हैं।
कह रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। अर्धायु की गणना करिए। तो देखो जरा, एन बराबर केमिस्ट्री पढ़े हो, रेडियो एक्टिव पदार्थ की बची मात्रा बराबर n0 गुणे 1/2 की घाते n। पढ़े हो कि नहीं बिंदु बेटा केमिस्ट्री में? रेडियो एक्टिव पदार्थ की बची मात्रा बराबर, ऐसे देखो सूत्र लिखे हैं, n बराबर n0 गुणे 1/2 की घाते n। तो बची मात्रा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/8 रह जाती है। तो n0/8 बचती है, शुरू में n0 थी, 1/2 की पावर n, n0 कट गया, 1/2 की घाते 3, 1/2 की घाते n बराबर क्या आ गया बच्चों? कह रहा है अर्धायु बताओ। कुल समय का सूत्र होता है, कुल समय बराबर nt हाफ। क्या होता है बेटा? n गुणे अर्धायु। तो कुल समय दिया हुआ है इसने, कितना समय दिया? 25 दिन। n 3 आया है, t हाफ ही तो बताना है। तो t हाफ माने अर्धायु आ गया 25/3 दिन। ये इसकी अर्धायु पता लग गई। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से 2 नंबर ही क्वेश्चन है।